एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध और उनका प्रिय शिष्य आनंद नदी के किनारे टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक युवा राजकुमारी शाही पालकी के पास खड़ी थी। वह बहुत ही चिंतित दिखाई दे रही थी। बुद्ध उसके पास गए और उससे पूछा कि वह क्यों परेशान है। तभी उसने बताया कि वह पास के राज्य से वापस लौट रही है और यह यात्रा बहुत ही थका देने वाली और लंबी थी। पालकी ढोने वाले अब थक चुके हैं और उनमें ये साहस नहीं बचा कि वह पालकी को थोड़ा और आगे ले जा सके। लेकिन उसका जल्दी ही अपने राज्य में पहुंचना बहुत ज़रूरी है और इसी वजह से वो बहुत परेशान है। महात्मा बुद्ध ने देखा कि ये राजकुमारी इतना परेशान है और इसको समय से अपने राज्य में पहुंचना बहुत ज़रूरी है और साथ ही पालकी ढोने वालों में अब वो दम नहीं है कि वो उसे और ले जा सकें। तो उन्होंने सोचा क्यों न इस राजकुमारी की मदद की जाए। उन्होंने आनंद से कहा कि चलो हम इसकी थोड़ी मदद कर देते हैं। थोड़ी दूर तक तुम और मैं पालकी को उठा लेते हैं। आनंद ने गुरु की बात मान ली और महात्मा बुद्ध और आनंद राजकुमारी को पालकी में बैठाकर काफ़ी दूर तक लेके चले गए। इस दौरान पालकी ढोने वालों ने थोड़ा आराम कर लिया और वह अब तैयार थे पालकी को ढोने के लिए। तो उन्होंने महात्मा बुद्ध और आनंद से पालकी ले ली। अब राजकुमारी को महल पहुंचाने का भार इन पालकी ढोने वालों के कंधों पर था। उन्होंने महात्मा बुद्ध और आनंद को धन्यवाद किया कि उन्होंने उन्हें थोड़ा आराम करने का मौका दिया और साथ ही राजकुमारी को इतनी दूर तक लेके चले आए। अब राजकुमारी को अलविदा कहने का समय आ गया था। दोनों ने बड़े ही आदर से राजकुमारी को प्रणाम किया और अपने रास्ते चल पड़े। लेकिन राजकुमारी ने इस सहायता के लिए दोनों में से किसी को भी कोई आभार नहीं दिखाया। बस जाते समय हाथ हिलाकर अलविदा कह दिया। आनंद राजकुमारी के इस वर्ताव से अंदर ही अंदर काफी नाराज था, लेकिन वह चुपचाप रहा। उसे लगा कि महात्मा बुद्ध इस परिस्थिति पर कुछ प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन इसके विपरीत महात्मा बुद्ध के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी और इस खामोशी में अपार शांति थी। अब आनंद से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब चुप रहना उसकी सीमा से बाहर हो गया था। उसने नाराजगी भरे लहजे में महात्मा बुद्ध से कहा, वह हमारी सहायता के लिए थोड़ा आभार तो व्यक्त कर ही सकती थी। क्या आपको नहीं लगता कि उस राजकुमारी को शिष्टाचार सिखाने की जरूरत है? महात्मा बुद्ध धीरे से मुस्कुराकर बोले, आनंद, किसी भी चीज से ज्यादा उम्मीद लगा लेना हमारी निराशा का कारण बन जाता है। लेकिन आनंद को यकीन ही नहीं हो रहा था कि महात्मा बुद्ध ऐसा बोल रहे हैं। उसने कहा, हम उसे इतनी दूर तक अपने कंधों पर उठाकर ले गए। कुछ नहीं तो कम से कम मुस्कुराकर अलविदा तो ठीक से कह सकती थी। क्या एक मुस्कान भी उसके लिए इतनी कीमती थी? हे महात्मा, मुझे तो वाकई में बहुत गुस्सा आ रहा है। आखिरकार हम उसे इतनी दूर तक ढोकर ले ही क्यों गए? महात्मा बुद्ध ने जवाब दिया, मेरे प्रिय आनंद, मैं तो उस पालकी को घंटों पहले नीचे रख चुका हूँ, लेकिन तुम अभी भी उसके बोझ को क्यों उठाए हुए हो? जितनी जल्दी तुम उस पालकी के विचारों को नीचे रख दोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हें आत्मिक शांति मिलेगी। तुम्हें ऐसे विचार आए वो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तुमने ऐसे नकारात्मक विचारों को इतनी देर तक अपने मस्तिष्क में रहने दिया, ये गलत बात है। अगर नकारात्मक विचारों को अधिक देर तक अपने मन में रहने दोगे तो वह तुम्हें परेशानी देंगे, तुम्हें क्रोध देंगे और फिर तुम्हारे ऊपर से नियंत्रण हट जाएगा। महात्मा बुद्ध बड़े प्यार से आनंद को कहते हैं, सकारात्मक लोगों को भी नकारात्मक विचार आते हैं, बस वह खुद को इन विचारों के नियंत्रण में नहीं आने देते। विचार मेहमान की तरह है, इन्हें आने और जाने दो। महात्मा बुद्ध ने आनंद से कहा कि जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु से ज़्यादा उम्मीद लगा लेते हैं तो यह उम्मीद हमें नकारात्मक सोच की ओर ले जाती है। कोई कितना भी सकारात्मक क्यों ना हो,
उसे भी नकारात्मक विचार आते हैं। बस मेरी एक बात को हमेशा याद रखना, खुद को नकारात्मक विचारों के नियंत्रण में नहीं आने देना। विचारों को बस मेहमान समझना, उन्हें आने देना और जाने देना। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की ये कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको महात्मा बुद्ध की ये कहानी पसंद आई है तो इस कहानी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।